इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज। अब ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या फिर जिनकी आधी तैयारी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं या फिर शुरू करने वाला हूं मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। अब ये सीरीज चलेगी बेटा आपके दिसंबर तक। देखिए इस सीरीज में मैं आपके लॉन्ग शॉर्ट बहुविकल्पी सभी क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है। देखिए मैंने पिछली बार क्या किया था, मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में जो जो गणित का पेपर बताया था भाई साहब वो पूरा का पूरा पेपर फंसा था। आप अगर यहां पर देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो पेपर है जो भाई साहब पिछली बार मुझे किसी लड़के ने दिया था। अब देखिए इस पेपर में मैंने जो जो प्रश्न बताए थे, देखिए जो जिस टाइप के मैंने प्रश्न बताए थे ये सारे के सारे टाइप के प्रश्न मैंने अपने कोचिंग में कराए थे और इतनी बार मैंने प्रैक्टिस कराई थी इन प्रश्नों की कि सभी स्टूडेंट को ये प्रश्न रट गए थे। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे, देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, ये सभी प्रश्न मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराए थे और मैंने उनसे बोला था कि भाई साहब 4-4 नंबर वाले ये प्रश्न तैयार करके जाना, 6-6 नंबर वाले ये प्रश्न तैयार करके जाना, और वो सारे क्वेश्चन फंसे थे। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा आपको वो प्रश्न तैयार करना है और कुछ नहीं तैयार करना। ठीक है, आपको जो भी अभी तक आपने तैयार किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा वो प्रश्न आपको जरूर से तैयार करके जाना है, उनकी नोट्स आपको जरूर से बनानी है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4-4 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% 100 में 101% आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपका क्वेश्चन ले रखा है, ये सारे क्वेश्चन, ये देखिए सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले हैं और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सभी का सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले आप लोग क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हूं, क्योंकि आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर लाना। तो देखिए 95+ नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, और एक बात याद रखना, बिना प्रैक्टिस के भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको कोई कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाता हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके मैथ में नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए अपनी बातों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन पता हो गया होगा किस चैप्टर का है। तो भाई साहब ये आपके चैप्टर नंबर जो आपका द्विघात समीकरण का है उस चैप्टर से लिया गया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न दे रखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मतलब कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न, कोई एक आयत है, कोई एक आयत का मतलब है कि कोई एक पार्क है, अब उस पार्क को बनाना संभव है जिसका परिमाप आपको 80 मीटर दे दिया गया है और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। देखिए एक चीज इसमें दी गई है कि भाई साहब आपको परिमाप 80 मीटर दे दिया गया है और आपको 400 मीटर स्क्वायर का दे दिया गया पार्क। तो भाई साहब इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, देखिए थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है आप सभी को पता होगा, और एरिया क्या होता है किसी क्षेत्रफल का आपको पता होगा। ठीक है, किसी आयत का एरिया क्या होता है। तो फिर चलिए इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखने वाला हूं भाई साहब दिया है। देखिए जो भी प्रश्न आपको दे रखा है वो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न में तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न में दे रखा है परिमाप, यानी कि क्षेत्रफल का परिमाप। तो यहां लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल या फिर पार्क का क्षेत्रफल जो आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या दे रखा है भाई साहब, इसका जो परिमाप है वो भी दे रखा है। अब परिमाप कितना दे रखा है तो देखिएगा, परिमाप इसका दे रखा है, परिमाप आपको 80 मीटर दे रखा है। कितना, 80 मीटर। अब एक चीज आपको बताइए, अगर आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, परिमाप का फॉर्मूला पता है, आप इस प्रश्न को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर आप क्या देखने वाले हैं, आखिर मैं आपको बताने वाला हूं कि परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप किसी भी क्षेत्रफल का अगर आपको निकालना है तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है उसका प्लस करके उसका 2 गुना कर दीजिए। यानी कि जो परिमाप होता है, परिमाप ये भाई साहब आपका होता है 2l + b, ये होता है। ठीक है, और देखिए परिमाप आपको कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, तो आप यहां से क्या निकालेंगे, यहां से आप लिखने वाले हैं, तो देखिए ये आपको दे रखा है, चूंकि आपको दे रखा है तो आप यहां से निकालेंगे 2l + b बराबर में 80।
L प्लस बी बराबर में 80। अब देखिए इस 2 को अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा L प्लस बी बराबर में 80 बटे में 2। काट दीजिए तो कट जाएगा 2 चाकू, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4, यानी कि 40 आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मतलब कि L प्लस बी बराबर में आपका कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। इतना आ गया 40। इस आप समीकरण को आप 1 मान लीजिए, इस समीकरण को 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए मुझको क्या दे रखा है, L और B, ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से लंबाई को कुछ मान लूंगा या तो मैं चौड़ाई को कुछ मान लूंगा, ठीक है। आप लोग लंबाई और चौड़ाई में से किसी कुछ मान लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ मानूंगा, माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। देखिए मैंने पार्क की जो चौड़ाई है वो x मीटर मान ली है। जब मैं पार्क की चौड़ाई को x मीटर मानूंगा तो देखिए, अब देखिए चौड़ाई ये आपकी है ना, तो मैं यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे जो समीकरण बनेगा L प्लस एक्स बराबर में 40, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लंबाई निकालूँ, लंबाई, तो लंबाई आपकी निकलेगी L बराबर में 40 माइनस का x, ये आपकी निकल के आ गई लंबाई, ठीक है। तो अब देखिएगा आपकी जो चौड़ाई है, अगर आप एक चीज़ यहाँ से ध्यान से समझेंगे, जो आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई, ठीक है, जो आपकी चौड़ाई वो x है, और जो आपकी लंबाई है, लंबाई, ठीक है, वो आपने निकाली है 40 माइनस का x, ठीक है। देखिए आपको चौड़ाई पता हो गई और लंबाई पता हो गई। अब आप स्पेशली क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए आपको एरिया कितनी दे रखी थी, 400 मीटर स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ प्रश्नानुसार। तो मैं यहाँ प्रश्नानुसार लिखने वाला हूँ, प्रश्नानुसार। तो मैं यहाँ प्रश्नानुसार लिखने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे और आप यहाँ क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो भाई साहब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप सभी को पता होगा, आपने शुरुआत से पढ़ते आए हो AL इंटू, तो आप सभी शुरुआत से पढ़ते आए हो कि L इंटू बी होता है किसी आयत का क्षेत्रफल। तो आप लोग बताइएगा आयत का क्षेत्रफल प्रश्न में कितना दे रखा था, 400 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा था, 400 मीटर स्क्वायर। तो मैं केवल 400 लिखूंगा, ठीक है। और आपको लंबाई कितनी दे रखी थी, लंबाई आपको दे रखी थी 40 माइनस का x, और आपको चौड़ाई कितनी दे रखी थी, x दे रखी थी। ये चीज़ आपको क्लियर। देखिए कुछ चीज़ मैंने अपने मन से कुछ नहीं बनाई, मैंने जैसे जैसे आपको सॉल्व किया, आप अगर आपने समझा है तो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस x का मल्टीप्लाई मैं अंदर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 40x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 400। ये क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसको इधर ले आ सकते हो। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 400। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 400 को मैं इधर ले आऊँगा। तो जब मैं इधर ले आऊँगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 40x माइनस का x स्क्वायर। अब ये माइनस का 400 बराबर में इधर आ जाएगा 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को। अब मैं यहाँ पता क्या करने वाला हूँ, अब पता मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं अगर आप देखेंगे एक चीज़, तो यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अब क्यों माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब एक्स स्क्वायर की गुणांक जो है ना, एक्स स्क्वायर वो हमारा माइनस में दे रखा है, मुझे उसको प्लस मिलाना, इसलिए मैं एक्स यहाँ पर माइनस का क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। तो जब मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का हो जाएगा 40x और ये प्लस का हो जाएगा 400 बराबर में 0। अब देखिए ये जो माइनस का इधर ले आएंगे तो 0 के बराबर में हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो आपका इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर में 0। इतनी चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं एरो का निशान, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलता रहे, ठीक है, कि कौन सा समीकरण हमारा है, ठीक है। केवल उसी में लगाइए जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ये हमारी एक द्विघात समीकरण बनकर रेडी हो गई, एक द्विघात समीकरण बनकर रेडी हो गई। अब मैं इस 400 को मैं यानी कि इस 400 का मल्टीप्लाई मैं इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से करूंगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 इंटू 1 करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसी यहाँ पर घात लानी है जो प्लस और माइनस करने पर 400 आए। तो देखिए आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि जब हम 20 इंटू 20 करते हैं तो 400 आता है, और जब 20 प्लस 20 करते तो आता 40। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x। अगर आप देखेंगे तो माइनस का 20 और माइनस का 20 कितना होता है, प्लस का 400 होता है, ठीक है, इंटू करेंगे तब। और जब माइनस 20 प्लस माइनस 20 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 40x। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये प्लस का 400 आप कर देंगे यहाँ पर बराबर में 0,
तो ये सभी को इक्वेशन समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ इस इक्वेशन में कुछ था नहीं, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है, और ना समझने वाले अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं कॉमन लेने वाला हूँ, आप सभी ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से मैं x कॉमन लेने वाला हूँ, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस का 20। यहाँ से मैं 20 कॉमन लूँगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका x। बाहर देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 20, क्योंकि मैं जब 20 कॉमन लिया तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, यहाँ आपका 20 बचेगा, बराबर में 0। अब जो संख्या समान है सबसे पहले उसको लिख लो, ये संख्या समान है, इसको सबसे पहले लिख लो, x माइनस का 20। अब जो बची है उसको लिख लो, तो ये भी आपका x माइनस 20 ही बचा, बराबर में 0। तो भाई साहब अब देखिए, एक बार मैं x माइनस 20 को 0 के बराबर करूंगा और एक बार x माइनस 20 को फिर से 0 के बराबर करूंगा। तो भाई साहब देखिए, मैं जब 0 के बराबर करूंगा तो x माइनस 20 बराबर में 0, x माइनस 20 बराबर में 0। तो देखिए x बराबर इधर भी 20 आ जाएगा और x बराबर में इधर भी 20 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी ऐसे आयत को लेंगे जिसकी दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर हैं, तो उसका परिमाप आपका कितना होगा, 80 मीटर होगा। तो भाई साहब अब मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो x का मान आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। और समीकरण नंबर आपकी 1 क्या थी, समीकरण नंबर 1 जो आपकी थी वो आपकी, अगर आप देखेंगे आगे जा करके, तो वो आपकी थी l प्लस बी बराबर में 40। ये थी हमारी समीकरण नंबर 1। अगर आप लोग देखेंगे लंबाई बराबर हम लोगों ने 20 निकाला, तो अगर आप लंबाई बराबर 20 रखेंगे तो b आपका कितना निकल के आ जाएगा, b भी आपका 20 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए b भी आपका 20 निकल के आया, ठीक है, 20। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि भाई साहब आप इसको भी चौड़ाई मान सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकेंगे, क्योंकि b आपके 20 निकल करके आ गई, तो आप लिख सकते हैं कि अतः ये संभव है कि ऐसा आयताकार बनाया जा सकता है पार्क जिसकी लंबाई व चौड़ाई समान है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि l बराबर में 20 मीटर और b बराबर में 20 मीटर, ठीक है। आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट हो गया, 4 नंबर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सभी को स्टूडेंट को समझ में आया होगा अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को देखा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया था, प्रश्न को बहुत ही अच्छे से हल किया था। अगर आपने शुरुआत से देखा तो प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समीकरण 1/x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस 1/x माइनस का 2 x माइनस का 3 बराबर में 2/3 होता है। और x का मान x का मान है वो 1, 2, 3 नहीं हो सकता। अब इस समीकरण को हल करके ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए या फिर द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। इसके बाद आपको क्या रहा है प्रश्न में कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। देखिए जैसा जैसा प्रश्न कह रहा वैसा वैसा अगर आप करेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा जैसा प्रश्न कह रहा हम उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, इस प्रश्न को जरूर से समझना, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझे प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले जो प्रश्न कह रहा है वो करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, देखेंगे दिया है तो क्या दिया है आपको, द्विघात समीकरण दे रखा है वो लिख लीजिए 1/x माइनस का 1 और x माइनस का 2। तो ये आपको द्विघात समीकरण दे रखा था, प्लस में 1/x माइनस का 2 और x माइनस का 3 बराबर में 2/3। तो ये आपका पूरा एक समीकरण दे रखा था, द्विघात समीकरण नहीं था, बट इसको हमको बनाना है, कोई एक समीकरण है, इसको मुझे द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं भाई इसको और इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसमें और एलसीएम कुछ ले लेते हैं। क्या एलसीएम आने वाला है, तो देखिएगा यहाँ से ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2, ये दोनों ही संख्याएं या फिर कह सकते हो दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं 1 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा एलसीएम क्या होता है। और जो अलग अलग है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो x माइनस का 1, x माइनस का 2 और ये x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए, जो नहीं है उसको आप लोग ऊपर लिख दीजिए। x माइनस का 1 है तो हटा दीजिए, x माइनस का 2 है इसको हटा दीजिए, बचा क्या x माइनस का 3 ऊपर लिख दीजिए, x माइनस का 3। इसके बाद देखिए x माइनस का 2 है, x माइनस का 3 है, इन दोनों को हटा दीजिए, बचा x माइनस का 1 ऊपर लिख दीजिए, इसको बराबर में 2/3, ठीक है, चलता रहेगा ये, ठीक है। ऊपर देखेंगे इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो भाई साहब x माइनस का 3 ब्रैकेट सबसे पहले खोलेंगे तो x माइनस का 1। अब नीचे वाला क्या बचा आपका, यहाँ अगर आप देखेंगे x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3 बराबर में 2/3।
ये आपका बचा। अब देखिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, अभी आप कुछ ज़्यादा मत करिएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर मत करिएगा, आप कैलकुलेशन को बड़ा कर लेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, इस x को और इस x को जोड़ दूंगा तो आपका हो जाएगा 2x, -3 और 1 जुड़ जाएगा, बच जाएगा आपका -4, ये -4 है। और नीचे आपका एज इट इज़ वही रहने वाला, x -1, x -2, x -3 बराबर में 2/3। तो ये आपका एज इट इज यहाँ रहने वाला। अब देखिए ऊपर मैं 2 को कॉमन लेने वाला हूँ, तो देखिए जब 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x -2। अब देखिए नीचे क्या बचेगा आपका, x -1 बचेगा, x -2 बचेगा और x -3 बचेगा, ठीक है, बराबर में 2/3। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब x -2 और x -2 कैंसिल हो गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि भाई साहब इस स्टेप को आप मतलब कि ये जो स्टेप है इसको मैं गुणा मत करिएगा। अगर आप गुणा कर देते तो x -2 आपका चला जाता और आपका कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। समझ में आ गया। तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा आपका x -1 बचा और x -3 बचा और इधर क्या बचा 1/3 बचा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं पलट ले रहा हूँ, ठीक है। जब आप पलटेंगे तो देखिए जो आपकी समीकरण बनेगी आपकी क्या बनेगी, तो x -1 x -3 बराबर में 3। तो ये आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बन के हो जाएगी रेडी। अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो क्या होने वाला, जब x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो देखिए x² हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से -3x, -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का आपका x हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो ये प्लस का आपका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा बराबर में 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, +3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या यहाँ से x² -3 x -x जुड़ के हो जाएगा 4x बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये जो हमको प्राप्त हुई ना, ये आपके एक द्विघात समीकरण है। तो प्रश्न हमसे सबसे पहले यहाँ तक द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो ये हमको ज्ञात हो गई, द्विघात समीकरण हमको ज्ञात हो गई। इसके बाद प्रश्न हमसे कह रहा था कि भाई साहब जो ये द्विघात समीकरण ज्ञात है इसको ज्ञात करके इसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो देखिए मूलों की प्रकृति, सबसे पहले आप देखेंगे मूलों की प्रकृति कि भाई साहब आप लोगों ने जो भी द्विघात समीकरण निकाला इसकी प्रकृति कैसी है। तो देखिए प्रकृति का मतलब है भाई साहब जो आपका विविक्त कर है, जो विविक्त कर है यानी जो d है वो कैसा है, d अगर 0 के बराबर में है तो ये मूल समान है, और अगर ये d जो है ना बड़ा है 0 से तो मूल असमान होंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर d के बराबर है तो मूल जो होंगे असमान होंगे, यानी कि जो x का मान निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा, और अगर d बराबर में 0 है तो x का मान समान निकलेगा। बस ये कहना मैं चाह रहा था। और यहाँ पर जो d की वैल्यू होती है बेटा, वो d की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, चूंकि d बराबर होता है b² - 4ac। तो भाई साहब अब सबसे पहले मैं b² - 4ac निकालने वाला हूँ। कैसे निकालूंगा, तो देखिएगा यहाँ से समीकरण नंबर 1 से मैं निकालूंगा b, a और c का मान। तो समीकरण, इस समीकरण को आप लोग 1 मान लीजिए, 1, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिएगा a बराबर में आपका क्या आ जाएगा, a बराबर में x² का गुणांक 1, b बराबर में x का गुणांक -4, c बराबर में अचर पद 0, ठीक है। तो देखिए a b c के मान निकल करके आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अब b² - 4ac निकालेंगे तो देखिएगा b² - 4ac ये कितना निकल करके आएगा, तो देखेंगे यहाँ से b का मान रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, माइनस का हट जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, -4, a बराबर में तो है 1 और c बराबर में 0, तो यहाँ से 16 निकल करके आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखना चाहेंगे तो d बराबर आपका कितना निकल के आया, जो d आपका है ये 0 से कितना निकल के आया, d बराबर में 16 निकल के आया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो d है ना, d वो 0 से एबव है, अगर ये 0 से बड़ा है तो ये इसके जो मूल होंगे असमान निकल करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जो मूल है वो कैसे हैं, असमान है। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे अतः मूल असमान निकले, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इतना लिखने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मूल असमान है तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर मूल निकलेंगे बेटा वो अलग अलग निकलेंगे। तो आप किस विधि से निकालना चाहें, मैं एक नई विधि आपको बता रहा हूँ, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए इस सूत्र से आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी तरीके के x के मान को निकाल सकते हो। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है x =
इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac आपका d है बटे में 2a। तो ये होता है आपका बी सीरीज धराचार का फार्मूला। अब इसमें आप लोग मान रख दीजिए। तो माइनस का b कितना निकल के आया था, माइनस का b आपका था माइनस का 4, ठीक है, और बाहर आपका माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac 16 निकल करके आया था, और 2a का मान था 1। तो यहाँ से अगर आप x का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ से अगर मैं एक बार प्लस ले लूँ तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्लस रूट 16 बटे में 2, और एक बार मैं माइनस का ले लूँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं प्लस का लेकर हल कर रहा हूँ, तो मैं देखिए प्लस का चलिए माइनस मैंने लगा ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले पूरा हल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 16 का जब रूट में हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस का 4 बट्टे में 2। अब देखिए ये हमको एक समीकरण में दूसरी प्राप्त हो गई। यहाँ से एक बार मैं प्लस लेकर हल करूँगा, एक बार माइनस लेकर हल करूँगा, तो देखिए क्या आने वाला है। तो जब मैं प्लस लेकर हल करूँगा, प्लस लेकर, तो देखिए आपका क्या आने वाला है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 बट्टे में 2 बराबर में आ जाएगा यहाँ से 8 बट्टे 2 तो अब हम लोग यहाँ से माइनस लेकर हल करने वाले हैं, ठीक है, माइनस लेकर। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस का 4 बट्टे में 2, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 0 बट्टे में 2, तो ये आपका 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे जो हम लोगों ने अभी मूल के हिसाब से निकाला कि इसके मूल अलग अलग निकलेंगे, वैसा ही हुआ यहाँ पर कि इसके मूल एक तो 4 निकला, दूसरा 0 निकला। तो यानी यह कहने का मतलब है कि भाई साहब आप लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात कर करके उसके आप लोग मूलों का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था। इस धराचार का फार्मूले का मैंने यूज़ किया। धराचार का फार्मूला होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी। अब डी की जगह बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगा सकते हैं बटे में 2a। अब देखिए बी का मान माइनस का 4 था, मैंने रख दिया। बी का मान यहाँ पर इस पूरे का मान 16 निकला था, अभी हम लोगों ने आगे निकाला था तो मैंने रख दिया। अब देखिए 2a का मान 1 था, तब जब मैंने इसको पूरे को हल किया तो देखिए निकल के आया x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 बटे में 2। एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया, दोनों को हल किया तो भाई एक बार 4 और एक बार 0 निकल करके आ गया। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे जो कुछ पूछा गया था मैंने वो सारी चीज़ें बता दी। सबसे पहले मैंने इस प्रश्न को हल करते हुए एक द्विघात समीकरण निकाल लिया जो कि भाई साहब ये निकल करके आया था, ठीक है। इसके बाद इस द्विघात समीकरण की सहायता से हम लोगों ने क्या किया, इस मूलों की प्रकृति को ज्ञात किया। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विविक्त कर जो होता है उसको निकालना पड़ता है। तो विविक्त कर जब मैंने निकाला तो भैया ये क्या निकला, डी से बड़ा निकला, यानी 0 से बड़ा निकला। आप देख सकते हैं 0 से बड़ा निकला। अब जब ये 0 से बड़ा निकला तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो मूल होते हैं असमान बनते हैं। तो मैंने ये सबसे पहले निकाल लिया था, मूल असमान थे। इसके बाद मैंने श्री धराचार का फार्मूला लगाया और मैंने x के 2 मान निकाल दिए। तो बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब भाई साहब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन पर, ठीक है। आगे के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, मैंने बहुत सारे से 20 से कम मैंने 20 से 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे सॉल्यूशन मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। दे रखा है भाई साहब, इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।